फिल्म की शुरुआत में हम बर्फीले रीजन को देखते हैं जहां बहुत ज्यादा की तादाद में पेंगुइन्स मौजूद होते हैं और फिलहाल उनका मेटिंग सीजन चल रहा होता है। वो सभी अपना यूनिक सॉन्ग गाकर अपने मेट को अट्रैक्ट किया करते थे और जिन भी दो ऑपोजिट पेंगुइन्स का हार्ट सॉन्ग आपस में मैच होता था वो आपस में मेट करते थे। उन्हीं में हम नॉर्मा नाम की एक फीमेल पेंगुइन को देखते हैं जिसका हार्ट सॉन्ग मेम्फिस नाम की एक मेल पेंगुइन से मैच कर जाता है और इस तरह से वो दोनों एक दूसरे के मेट बन जाते हैं। इसके कुछ महीने बाद नॉर्मा एक अंडे को जन्म देती है और हमेशा की तरह सारे फीमेल पेंगुइन्स मछली पकड़ने के लिए निकल जाती हैं और मेल पेंगुइन्स अंडों का ख्याल रखने के लिए पीछे रह जाती हैं। उसी रात बर्फीली हवाओं का एक तूफान आता है, इसलिए सभी पेंगुइन्स उसका सामना करते हुए अपने अंडों की सुरक्षा करते हैं। उसी दौरान गलती से मेम्फिस से अपना अंडा छूट जाता है पर किसी तरह से वो उसे वापस हासिल कर लेता है और फाइनली वो सभी बर्फीली तूफानों को सरवाइव कर जाते हैं, जिसके बाद अंडों से बेबीज के बाहर आने का सीजन आता है जिससे सभी पेंगुइन्स बहुत खुश होते हैं। पर मेम्फिस के अंडे से उसका बेबी नहीं निकलता जिससे वो बहुत दुखी होता है। तभी उसका दोस्त अपनी डॉटर के साथ वहां आता है जिसका नाम ग्लोरिया होता है। ग्लोरिया उस अंडे से खेलने लगती है, तभी उस अंडे से मेम्फिस का बेबी बाहर निकलता है और ग्लोरिया उसे मम्बल नाम देती है। मम्बल के पास सभी बेबीज से एक अलग क्वालिटी थी कि वो टैप डांस में माहिर था, पर वहाँ के ओल्डर पेंगुइन्स इसे अशुभ मानते थे, इसलिए मेम्फिस मम्बल को ऐसा करने से मना करता है। कुछ समय बाद सभी फीमेल्स मछलियाँ लेकर वापस लौटती हैं। वहाँ जीन अपने बेटे मम्बल को देखकर बहुत खुश होती है, पर वो भी मम्बल की अजीब तरह से चलने का ढंग देखकर सरप्राइज होती है। इसके बाद से सभी बेबी पेंगुइन्स की क्लास शुरू कर दी जाती है जहाँ उन्हें अपने हार्ट सॉन्ग को ढूंढना सिखाया जाता है, क्योंकि बिना उसके कोई भी पेंगुइन बड़ा होकर अपना मेट नहीं ढूंढ पाता। वहाँ ग्लोरिया सबसे समझदार पेंगुइन होती है और साथ ही वो सबसे सुरीला भी गाया करती थी, इसलिए मम्बल उसे पसंद करने लगता है। पर मम्बल जब गाना शुरू करता है तो उसकी आवाज सुनकर ओल्डर पेंगुइन्स उसे नाकाम मानने लगते हैं, क्योंकि वो बहुत ही बेसुरा गाया करता था। इसलिए उसकी टीचर उसके पेरेंट्स को इस बारे में बताती है। इससे मेम्फिस और जीन को बहुत चिंता होने लगती है और वो उसे मिसेस एस्ट्रा के पास ले जाती हैं, पर वो भी मम्बल को गाना नहीं सिखा पाती और मम्बल वहाँ भी अपना टैप डांस करने लगता है। इससे मेम्फिस बहुत अपसेट होता है और वो मम्बल को अपने हार्ट सॉन्ग पर फोकस करने को कहता है। एक दिन मम्बल के पेरेंट्स उसे अकेला छोड़कर मछली पकड़ने के लिए गए होते हैं, तभी कुछ स्कूआज मम्बल के पास आते हैं और वो उसे अपना दावत बनाने वाले होते हैं, पर मम्बल को उनके लीडर के पंजे में एक येलो बैंड नजर आता है और वो उससे इस बारे में पूछता है। इस पर वो कहता है कि एक बार मुझे कुछ एलियंस ने किडनैप कर लिया था और उन्होंने ही मेरे पंजे में ये पहना दिया। इसके बाद वो मम्बल को खाने वाले होते हैं, पर वो एक दरार में गिर जाता है और उन बर्ड्स की चोंच उस तक ना पहुंचने के कारण उन्हें वहां से जाना पड़ता है और इसके बाद से इसी तरह से समय बीतता जाता है जहां मम्बल अब बड़ा हो चुका था। एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद सभी पेंगुइन्स को पहली बार समुद्र में भेजा जाता है, पर क्योंकि ओल्डर पेंगुइन्स मम्बल को अशुभ मानते थे इसलिए वो उसे सेरेमनी में भी नहीं बुलाते। पर मम्बल की मॉम उसे हमेशा सपोर्ट किया करती थी, वो उसे दूसरे पेंगुइन के साथ समुद्र में भेज देती हैं जहां मम्बल भी उनके साथ खूब मस्ती करता है। उसे ग्लोरिया बहुत पसंद होती है और वो उसे अपनी मन की बात बताने ही वाला होता है। तभी ग्लोरिया एक मछली के पीछे चली जाती है। मम्बल उस मछली को पकड़कर उसे ग्लोरिया को देता है, पर वो उसे लेने से मना कर देती है। उतने में एक चील झपटकर मम्बल की मछली को छीन लेता है, पर वो किसी तरह से उसे हासिल कर लेता है और उसे ग्लोरिया को दे देता है। उस रात सभी पेंगुइन्स पार्टी कर रहे होते हैं और साथ में गाना गा रहे होते हैं, पर मम्बल को अभी भी गाना नहीं आता था, इसलिए ग्लोरिया उसके बेसुरेपन के कारण उसे गाने से मना कर देती है। इससे मम्बल बहुत निराश होता है और अकेले एक बर्फ की सील पर खड़ा होता है। तभी उस पर एक लेपर्ड सील हमला करने की कोशिश करता है, पर समय रहते मम्बल उससे बचने में कामयाब रहता है और उसे बचते हुए समुद्र की दूसरी ओर आ जाता है जहां उसे 5 पेंगुइन्स मिलते हैं और उनके ग्रुप का नाम अमीगोज होता है। वो पेंगुइन्स मम्बल के दोस्त बन जाते हैं और वो जब उसे टैप डांस करते देखते हैं तो उसे अप्रिशिएट करते हैं और उसे अपने लार्ज ग्रुप से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। मम्बल जब अमीगोज के साथ डांस कर रहा होता है तभी वो वहाँ से फिसल जाता है। उसे देखकर उसके दोस्त भी उसके पीछे जाते हैं
और वो स्लाइड करते हुए समुद्र में जा गिरते हैं। वहाँ मम्बल एक मशीन एक्सकेवेटर को देखता है और उसे देखकर बहुत हैरान होता है, इसलिए बाहर आने पर वो अमीगोज से इस बारे में बात करता है और उसे लगता है कि शायद वो एलियंस का हो सकता है, इसलिए मम्बल इसका पता लगाना चाहता था। अमीगोज उससे कहते हैं कि इसका जवाब तुम्हें सिर्फ लवलेस ही दे सकता है। फिर वो उसे लवलेस के पास ले जाते हैं, जहाँ मम्बल उसके गले में एक प्लास्टिक का रिंग देखता है और उनसे पूछता है कि क्या आपको भी कभी कोई एलियन पकड़ कर ले गया था, क्योंकि ऐसा ही कुछ मैंने बचपन में एक पक्षी के पंजे में देखा था। पर लवलेस इस बात को टालते हुए कहता है कि ये मेरा पवित्र ताबीज है जो मुझे एक जादुई जिन ने दिया था। मम्बल जब उससे समुद्र में मौजूद एक्सकेवेटर के बारे में पूछता है तो वो उसका जवाब नहीं दे पाता और उसे वहाँ से जाने को कहता है। वहाँ मम्बल के दोस्त उससे पूछते हैं कि तुम्हारे यहाँ फीमेल्स को कैसे इम्प्रेस करते हैं। इस पर मम्बल उन्हें बताता है कि हम उनके लिए हार्ट सॉन्ग गाते हैं, पर मुझे गाना बिल्कुल नहीं आता, इसलिए मैं अपनी क्रश ग्लोरिया को बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं कर पाता। इसलिए उसके दोस्त इसमें उसकी मदद करने का तय करते हैं और उसे बस गाने की एक्टिंग करने को कहते हैं। मम्बल भी ऐसा ही करते हुए अपने आइलैंड पहुंचता है, जहां ग्लोरिया उसे गाना गाते हुए देखकर बहुत खुश होती है, पर उसे पता चल जाता है कि ये गाना उसका दोस्त गा रहा था, इसलिए वो मम्बल के इस काम से नाराज हो जाती है। पर जब वहाँ ग्लोरिया गाना गाती है तो मम्बल अपना टैप डांस शुरू कर देता है और दोनों के ताल आपस में मैच करने लगते हैं, इसलिए सभी पेंगुइन्स वहाँ उनकी परफॉर्मेंस को खूब एंजॉय करते हैं और मम्बल के साथ उसी की तरह टैप डांस करने की कोशिश करते हैं। पर वहाँ के होल्डर्स को लगता है कि मम्बल के इस तरह से पैर चलाने के कारण ही समुद्र से मछलियाँ दूर चली गई हैं, क्योंकि वहाँ के समुद्र में मछलियाँ लगातार कम होती जा रही थी और उनके खाने का अकाल पड़ने लगा था और वो इसके लिए मम्बल के नास्तिक डांस को जिम्मेदार मानते थे। मम्बल उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि मछलियों की कमी होने का कारण कुछ और है और शायद इसका जवाब हमें इस बर्फ के दूसरी ओर मिल सकता है, जिन्हें मम्बल एलियंस माना करता था। पर कोई भी एल्डर पेंगुइन उसकी बात नहीं मानता और मम्बल को वहाँ से जाने को कहते हैं। मम्बल की मॉम उसके सपोर्ट में होती हैं, पर उसके डैड बड़ों के कहने पर उसे अपना डांस बंद करने को कहते हैं, पर मम्बल उन्हें इसके लिए मना कर देता है, इसलिए मम्बल को उनके झुंड से हमेशा के लिए निकाल दिया जाता है। पर मम्बल उन्हें ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि मैं सच पता लगाकर वापस जरूर आऊंगा, और इसके बाद वो अमीगोज के साथ मिलकर लवलेस के पास जाता है, जहाँ वो देखते हैं कि उसके गले में फंसे रिंग के कारण उसका दम घुट रहा था। वहाँ लवलेस उन्हें सच बता देता है कि ये रिंग उसे किसी जादुई जिन ने नहीं दिया था, बल्कि एक दिन जब वो एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में स्विमिंग कर रहा था तो ये चीज उसके गले में फंस गई। मम्बल सोचता है कि अगर वो उनका पता लगा लें जिसकी वजह से लवलेस के गले में ये रिंग फंसी थी तो वो उनकी मदद जरूर करेंगे, इसलिए वो लवलेस के साथ उसी एरिया में जाने का फैसला करते हैं। तभी ग्लोरिया वहां आ जाती है, जो मम्बल के लिए अपने झुंड को छोड़कर उसके पास आ गई थी, पर मम्बल उसे खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए वो जानबूझकर उसे नाराज कर देता है और ग्लोरिया गुस्से में वहां से चली जाती है। इसके बाद मम्बल वहां से लवलेस के साथ आगे बढ़ता है। रास्ते में उन्हें कुछ एलिफेंट सील्स मिलते हैं, जो उन्हें उस फॉरबिडन एरिया में जाने से मना करते हैं और कहते हैं कि वहाँ तुम्हें ऐसी चीज मिलेगी जो हर चीज को तबाह कर देती है। मम्बल को लगता है कि शायद वही चीज हमारी मछलियों को भी बर्बाद कर रही है, इसलिए मम्बल उनकी बात ना मानते हुए आगे बढ़ता है और लवलेस और अमीगोज के साथ बर्फीली तूफान का सामना करते हुए फाइनली उस जगह पहुंच जाता है, जहां उन्हें बहुत से बड़े बड़े शिप्स नजर आते हैं। उतने में दो बड़ी ऑर्काज व्हेल उन पर हमला कर देती हैं। उसी दौरान लवलेस के गले में फंसी वो रिंग भी निकल जाती है। फिर सभी किसी तरह से बचकर समुद्र के किनारे आ जाते हैं, पर तभी वहाँ से एक जायंट शिप गुजरती है। वो किसी तरह उससे खुद को संभालते हैं और वहाँ से बचकर पहाड़ी पर चले आते हैं। वहाँ मम्बल को पता चलता है कि उनकी मछलियाँ पकड़ने वाले और कोई नहीं बल्कि इंसान हैं, इसलिए मम्बल उन्हें अपनी मछलियाँ ले जाने से रोकने का फैसला करता है और अकेले ही समुद्र में कूद जाता है। अमीगोज और लवलेस मम्बल के इस फैसले के लिए उस पर बहुत प्राउड करते हैं। समुद्र में मम्बल जाल में फंसी मछलियों को वहाँ से छुड़ाने की कोशिश करता है, पर वो इसमें नाकाम रहता है। इसके बावजूद भी वो ऊंची लहरों से होते
रोते हुए उस शिप का पीछा करता है, पर वो तैरते हुए बहुत थक जाता है और बेहोश होकर फ्लोरिडा के समुद्री तट पर आ पहुंचता है, जहां इंसान उसे देख लेते हैं और होश आने पर वो खुद को बहुत से पेंगुइन्स के बीच में पाता है, जहां इंसानों ने उनके लिए नकली आईसी एनवायरनमेंट बनाया होता है ताकि विजिटर्स उन्हें देखकर एंजॉय कर सके। वहां मम्बल पहली बार एलियंस यानी कि इंसानों को देखता है। वो उनसे बात करने की कोशिश करता है और पूछता है कि आखिर आप हमारी मछलियाँ क्यों ले जा रहे हैं? आपकी वजह से हम पेंगुइन्स भूखे मर रहे हैं। पर इंसान उसकी लैंग्वेज समझ ही नहीं पाते और उसे वहीं बंद रहना पड़ता है। एक दिन जब वो उदास होता है तभी एक लड़की ग्लास पर टैप करके उसे बुलाने की कोशिश करती है। उसके टैप करने से मम्बल टैप डांस करना शुरू कर देता है और देखते ही देखते उसके इस यूनिक कला को देखने के लिए इंसान इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने कभी नाचने वाला पेंगुइन नहीं देखा था। इसके बाद रिसर्च टीम उसे नोटिस करती है और उसके शरीर में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाकर उसके घर छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन था कि मम्बल जैसे और भी पेंगुइन्स हो सकते हैं। वहाँ मम्बल उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि एलियन सच में होते हैं, पर ओल्डर पेंगुइन सभी भी उसका यकीन नहीं करते। मम्बल सभी को बताता है कि वो एलियंस हमारी भाषा नहीं समझते, पर वो डांस की भाषा जरूर समझते हैं। उसकी बात मानकर एल्डर्स के अलावा सभी डांस करने लगते हैं। वहीं मम्बल के डैड अकेले बैठे होते हैं, क्योंकि वो मम्बल के साथ किए गए बर्ताव से बहुत शर्मिंदा होते हैं। वहाँ मम्बल अपने डैड को भी उसका साथ देने को कहता है और अपने डैड को भी टैप डांस सिखाता है। उतने में रिसर्च टीम वहाँ पहुँच जाती है, जिन्हें देखकर एल्डर पेंगुइन्स को भी एलियंस के एग्जिस्टेंस का यकीन हो जाता है। इसके बाद सारे पेंगुइन एक साथ टैप डांस शुरू कर देते हैं। इससे इंसानों को समझ आ जाता है कि उनके कारण समुद्री जीवों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इस तरह से वर्ल्ड वाइड डिबेट शुरू हो जाती है और फाइनली ह्यूमंस अंटार्कटिक में ओवरफिशिंग को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं, जिसके बाद सारे पेंगुइन्स खुशी से रहने लगते हैं और इस तरह से मम्बल की यूनिकनेस उसके साथ बाकी पेंगुइन्स को भी बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लेती है। और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही और स्टोरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।